नमस्कार विद्यार्थियों। मैं इस चैनल की गिरती हुई स्थिति को देखकर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब से इस चैनल पे मैं वीडियो डालने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि आपके आचार्य अथर्व जी वो तो लगता है इस चैनल से मुक्ति ले ली। तो अब से इस पे मैं वीडियो डालने का प्रयत्न करूँगा और मैं हूँ आचार्य अथर्वानंद। ये देखो, ए भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा कि आप इस चैनल को छोड़ चुके हैं, पिछले 5-6 महीनों से कोई वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वीडियो इस पे डालना शुरू करूं, कि आपसे तो हो नहीं रहा है। अच्छा, अब तुम पढ़ाओगे? मतलब हम इतने से चैनल नहीं खोले तो आप पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा 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 बेटा, जब तक तुम पढ़ाओगे ना ये चैप्टर, तब तक इनका 10वीं 11वीं 12वीं पार हो जाएगा, तो इसलिए तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तुम रहने दो। अरे मैं चाहे जिस रफ्तार से पढ़ाऊँ, कम से कम पढ़ाऊँगा तो आपकी तरह तो नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, उठो 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 उठो। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। कभी अगर आवश्यकता लगे या फिर आपको मुझसे पढ़ने का मन करे तो कृपया कमेंट बॉक्स भर दें और हमें बुला लें। आपको जो पढ़ाऊँगा मैं, दिल प्रसन्न हो जाएगा आपका। चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं ही पढ़ाऊँगा तुम लोग को अब से। ये अब कंटिन्यू रहेगा, अब कंसिस्टेंटली वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है? इन जैसे लोगों से नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, मैं ही पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो चलो फिर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं क्या है आखिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। काफ़ी हद तक आपने नाम तो सुना होगा पहले भी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। ये एसिडिक है, बेसिक है। सॉल्ट सॉल्ट तो बहुत ही सुना होगा, घर पे डेली यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो क्या है, द केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेयर एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या होता है, जो भी हम कंपाउंड किसी एनिमल किसी प्लांट से लेते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वही जहाँ मिनरल्स या रॉक से लेते हैं उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? जैसे एसिड क्या है, डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस जिसका मतलब क्या होता है, सोर मतलब एक वर्ड होता है। सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट उसे हम लोग कहते हैं एसिड। वही जो सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट उसे कहते हैं बेस, ठीक है? अब सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस, एसिड बेस से मिलकर बनते हैं। अब हमें क्या पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ एसिडिक है बेसिक उसको चेक के तो देखेंगे नहीं, अच्छा ये एसिडिक है, लोग टेस्ट करके देखते हैं एसिडिक है कि बेसिक है, ऐसे तो करेंगे नहीं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कई सारे। किसके लिए, एसिड बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट कर सकते हैं करते हैं। तो देयर आर मैनी सब्सटेंसेज विच शो वन कलर और ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन बेसिक मीडियम। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसिड में कुछ अलग कलर या अलग ऑर्डर ऑर्डर में स्मेल देते हैं और बेसिक में कुछ अलग देते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है? तो इंडिकेटर्स कहते हैं क्या, शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, और डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, या तो कुछ डिफरेंट कलर देंगे या तो डिफरेंट खुशबू देंगे, ठीक है? तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले था लिटमस। लिटमस के बारे में पहले भी सुने होंगे, वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन अगर उसको तुम एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेसिक में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है? एसिड में रेड हो जाएगा, बेसिक में ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट, जो लाल पत्ता गोभी होता है, जो कि मैंने भी नहीं देखा लेकिन हाँ रेड होता है कुछ, रेड कैबेज उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको लेके तुम अगर उसको उसका जो रस कह लो उसको जब डालोगे तो रेड कलर का होता है, उसको एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा, बट बेसिक में वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है? फ्लावर्स ऑफ हिड्रेंजिया प्लांट, कितना अजीब गरीब साइंटिस्ट कितने अजीब गरीब नाम रखते हैं, ऐसे सिंपल सा रख देते हैं कुछ, छोड़ो। अगर वो ब्लू कलर का होता है, एसिड में डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन बेसिक में पिंक हो जाता है, ठीक है? फेनोप्थिलीन कलरलेस होता है, लेकिन एसिड में डालोगे तब भी कलरलेस रहेगा, बट बेसिक में पिंक हो जाता है। वही मेथाइल ऑरेंज को देखोगे तो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल स्टेट में ऑरेंज आएगा, एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में येलो हो जाता है। तो आखिर क्या है, मतलब हम लोग को बस खाली उठाना है, इसको डालना है। अगर वो
जैसे अगर हमने उठा लिया मान लो फेनोल्फथालीन, अगर वैसे तो कलरलेस है, अगर उसको एसिड में डाला, मैंने किसी को सोल्यूशन दे दिया कि लो भाई इसको पता करो एसिड है कि बेस, उसमें हमने वो डाला, अगर वो कलरलेस ही रह गया तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। अगर वो पिंक कलर में चेंज हो गया तो वो हो गया बेसिक। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग ऑर्डर यानी खुशबू से कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग जैसे अनियन लिए, अनियन को अगर एसिड में डालेंगे तो एसिड में डालने से क्या होता है, उसका स्मेल अनियन जैसा ही आएगा, बट बेस में डालने से उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। सेम चीज वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल यानी लौंग के साथ भी ऐसे ही होता है। मतलब एसिड में इन दोनों का जो इन तीनों का ही स्मेल बरकरार रहता है, बट बेस में डालने से उनका स्मेल खत्म हो जाती है। अब देखते हैं एसिड, एसिड क्या होता है। एसिड क्या जाता है, एसिड सोर होते हैं। देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। ठीक है, एसिड दैट आयनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस एंड हेंस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ये दो बार। ठीक, क्या होता है कि एसिड आयन क्या होता है, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एसिड, लेट अस सपोज HCl है, मैंने खूब सारा HCl किसी उसमें डाला इसमें, और वो अगर वो H प्लस में टूट जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये जितने ज़्यादा होंगे उसे उतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, मान लो ये कम टूटा, कम एसिड का कम H प्लस आयन निकल रहा है तो उससे वो वीक एसिड हो जाएगा, ज़्यादा निकल रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वही वीक एसिड क्या है, दे आयनाइज पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस लेस हाइड्रोनियम आयन। ये लोग लेस हाइड्रोनियम आयन यानी जो H प्लस आयन है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे CH3COH है। अब CH3COH है, ये जब डिजॉल्व करेंगे हम लोग तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस देगा। तो देख सकते हो H प्लस, लेकिन यहाँ पे भी और H बचा हुआ है, यानी ये उतना हाइड्रोनियम आयन नहीं प्रोड्यूस किया जितना इसको करना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं हम लोग, जैसे कि सोर टेस्ट। सोर टेस्ट है हम, जैसे कि हमने पहले बताया कि एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टे टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। अगर हम लिटमस में, अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के केस में। मेथाइल ऑरेंज क्या करता है, सेम चीज़ अभी पढ़ा था कि वो क्या कर देता है, हमारा जो ऑरेंज है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अभी हमने पहले पढ़ा। कोरोजिव नेचर, कोरोजिव नेचर मतलब कि जब आयरन वायरन में कहीं रखोगे तो आयरन जो खा जाता है, खत्म कर देता है। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कोरोजन क्या होता है, तो वही चीज़ इसमें भी, एसिड भी कोरोजिव नेचर का होता है, यानी उसको हाथ में कहीं डालोगे तो जल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजिव नेचर। ये डेफिनेशन है, पढ़ लो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लास या सेरामिक के मटेरियल में रखते हैं जिससे वो खत्म ना हो। जैसे अगर तुम, इसीलिए हम लोग क्या मेटल के उसमें नहीं रखते, मेटल में रखेंगे तो खत्म होने लगेगा। वही चीज़ ग्लास सेरामिक में ऐसा नहीं होता, वो नहीं खा पाता उसको। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल जो होता है, मेटल सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या होता है, ये क्या होता है, बस इतना से हमको बस याद रखना है कि मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसे तुम देखो, जिंक है, जिंक को तुम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो जो जिंक होगा वो H2 की जगह आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 अलग से निकल जाएगा। सेम चीज़ देखो मैग्नीशियम के साथ भी हुआ, मैग्नीशियम H प्लस की जगह आ गया और H जो है निकल गया, तो MgCl2 बन गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिएक्ट मोस्ट विग्रोसली, बहुत तेज रिएक्ट करता है, उसको डालो करना रहेगा। जिंक थोड़ा कम, मैग्नीशियम थोड़ा कम विग्रोसली करता है, थोड़ा आराम से करता है। आयरन बहुत ही स्लो करता है, कॉपर करता ही नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज, उसमें कॉपर काफ़ी नीचे आता है तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। अब देखते हैं अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब क्या होगा। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। गॉट इट, हम लोग जो रिएक्ट करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl यानी सॉल्ट बनेगा प्लस H2O यानी वाटर बनेगा प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये बस हमें याद कर लेना, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है, इसमें सिर्फ याद कर लेना कि अगर मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बना है प्लस H2O प्लस CO2। तो ये ऐसा काम करता है। ठीक है, वाटर मतलब अगर मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब देखते हैं अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये तो मतलब याद ही रट गया होगा ये कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये तो रट गया होगा, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस KOH गिव्स K2SO4 प्लस H2O। यानी क्या करता है, बस एसिड बेस है वो जो ऐड करोगे सॉल्ट और वाटर देगा। ये हम लोग 7th 8th से तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। अब ये कुछ नई चीज़ है, मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, मतलब मेटल और ऑक्साइड जो होगा मेटालिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जैसे ये CaO, CuO या MgO, ये सब क्या मेटालिक ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट प्लस वाटर।
क्यों देते हैं? देखो ये देखो देख रहा हो, सॉल्ट और वाटर कौन देता है बताओ? एसिड प्लस बेस में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? डेफिनेटली ये सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट, आई मीन सॉल्ट। ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इससे हमें पता चलता है जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। जैसे देख सकते हो HCl प्लस CaO गिव CaCl2 प्लस H2, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी HCl को CaO के साथ रिएक्ट होकर CuCl2 प्लस H2 को देता है। यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड में या वन ऑप्शन में, या कभी एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं मोर अबाउट एसिड्स। एसिड्स के बारे में और जानते हैं हम लोग। ठीक है। एसिड कैसे है? देखो कुछ नेचुरल सोर्स होते हैं। ऑरेंज और लेमन में हमें क्या मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। एप्पल्स में क्या मिलता है? मैलिक एसिड मिलता है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, वेनिगर में एसिटिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड। तो ये लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, आज है तो कल या काम ही आएंगे। ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर हम लोग इसके बारे में और इसके बारे में ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है। तो ये तो याद ही कर लेना चाहिए। बाकी सब याद कर लो, जितना ज़्यादा याद करो। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, तो जितना पढ़ लो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होता है और इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। हमने भी पढ़ा था क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कि प्लांट्स एनिमल में होता है। उसी तरह ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, जो प्लांट्स एनिमल में मिलेगा। जैसे कि मैलिक एसिड जो कि एप्पल में है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन में मिलता है, जो कि हमारे शरीर में भी होता है, लैक्टिक एसिड जो कर्ड वर्ड में मिलता है। तो ये सब क्या है? प्लांट या एनिमल से मिल रहा है, तो ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स। वही इनऑर्गेनिक एसिड जो रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या HNO3, ये सब क्या है? हमें रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं, इसलिए क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। तो बेसिक सा डिफरेंस है, ये तो समझ ही गए हो गए। नहीं समझे तो रिमाइंड करो फिर से। अब आर्हाइनेस डिफिनेशन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक अपनी डिफिनेशन दी थी। लोगों को अपनी डिफिनेशन देने में बड़ा मजा आता है, इन्होंने भी अच्छी थी। देखते हैं इन्होंने क्या दिया कि acids are the substance which contain hydrogen and when dissolved in water give hydrogen ion in the solution। यानी कि अगर तुम एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन। क्या देंगे? हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन देंगे। वही जो हमने पढ़ा था HCl अगर मान लो है, ठीक है, HCl है और इसको डालेंगे वाटर में तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा, यानी हमें H प्लस आयन देता है। ये इनकी आर्हाइनेस की डेफिनेशन थी कि जब तुम किसी एसिड को वाटर में डालोगे तो वो H प्लस आयन देंगे। ठीक है। अब आते हैं बेसिस के बारे में। अब बेसिस क्या होते हैं? क्योंकि हमें पढ़े थे बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है। इनके भी 2 टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दोज बेसिस दैट आयनाइज कंप्लीटली आर गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। उसमें हम लोग पढ़े थे H प्लस आयन के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिस में OH माइनस आयन के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि NaOH, ये क्या देगा? Na प्लस OH माइनस आयन। तो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन देगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास? उसका बेसिक कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। वीक बेस में कम देगा, कम कंसंट्रेशन देगा। तो वही जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक ज़्यादा। इसमें क्या होगा? OH माइनस आयन जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है। और जितना कम उतना ही वीक बेस होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, PaOH होल टाइप्स, BaOH होल टाइप, बैरियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? वीक बेस है। ठीक। अब जैसे उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, इसमें भी देखते हैं क्या होता है? बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट हम पढ़े थे बेस में क्या होता है? बिटर यानी कड़वा टेस्ट होता है। चख के मत देखना। एसिड ऑफ लिटमस, एसिड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। स्लिपरी होता है, सोपी होता है, यानी अगर तुम उसमें देखोगे तो स्लिपरी या सोपी होता है। ठीक है। वही कोरोसिव नेचर होता है। कैसा होता है? कोरोसिव यानी जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि गलाने की क्षमता रखता है, हाथ में रख लिया तो हाथ गल सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है। सम बेसिस लाइक कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, ये प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। सब नहीं करते। अब एसिड में भी हम साइट्रिक एसिड, क्या नींबू तुम हाथ में डालते जल जाता है? नहीं ना। इसी तरह सारे एसिड या सारे बेस नहीं जलाते, लेकिन हाँ बर्निंग सेंसेशन जरूर रखते हैं। ठीक है। तो ये कोरोसिव नेचर इसका भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे कि एसिड भी करता ही है तो बेस भी करता ही है, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? आयन होते हैं, चाहे H प्लस आयन चाहे OH माइनस आयन। आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब इनका भी रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल प्लस बेसिस, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल और बेस जब रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है। जैसे कि जिंक प्लस NaOH गिव्स जिंक सोडियम जिंकेट प्लस H2। देख अगर तुम्हें यहाँ पे लिखा है ओनली फ्यू बेसिस लाइक KOH एंड NaOH रिएक्ट विद एल्युमिनियम एंड जिंक। सिर्फ कुछ ही बेस है जैसे NaOH और KOH, यही रिएक्ट करते हैं किसके साथ? जिंक या फिर एल्युमिनियम ही के साथ करते हैं, जो हमें मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। सारे मेटल्स और सारे बेसिस नहीं देते हैं। ये बात दिमाग में रखना। यही दो मेन एग्जांपल है, यही दोनों रिएक्शन होते हैं। या तो यहाँ पे NaOH या KOH रख लो। ठीक है। तो ये होता है सोडियम जिंकेट, ये होता है एल्यूमिनियम जिंकेट। इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर यानी हम लोग कहते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। वही है, मेटल प्लस बेस, मेटल सॉल्ट देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे कि एसिड प्लस बेस, एसिडिक सॉल्ट और हाइड्रोजन देता था। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल, हमने उसके साथ मेटल ऑक्साइड देखा था, यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेसिस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो ध्यान से देखो, कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या, एसिडिक नेचर, क्योंकि ये तो बेस है। तो ये ऐसा क्या होगा, ये ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसके कारण हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा हो? इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, एसिडिक होगा। एग्जांपल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। बेसिक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का होता है एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो एल्कलीज, एल्कलीज क्या होता है? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर एल्कली। ठीक है, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें हम लोग एल्कलीज कहते हैं। सारे एल्कलीज बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारे एल्कलीज जो बेसिस में आते हैं, लेकिन जो एल्कलीज हैं वो सारे बेसिस जो है सारे एल्कलीज नहीं होता है। जैसे कि CO, NH4OH, ये सब क्या है, एल्कलीज। ये सब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? फिर वही आ गया भाई, इससे तो हम पक चुके हैं भाई, तुम भी पक जाओगे गुरुकुल में। न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वही एसिड प्लस बेस विद सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको अगर तुम बताओ तो पढ़ाएं, नहीं तुम आगे बढ़े, तुम्हारा मन करा ना आगे बढ़े। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। इतना साथ में न्यूट्रलाइजेशन तो बहुत पढ़े, लेकिन एप्लीकेशन क्या है? देखो क्या होता है कि ये क्या होता है, स्लेट लाइन, ये क्या है, क्या है, बेस है। इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। सॉइल में हम लोग छिड़काव करते हैं जिससे उसका एसिडिटी कम हो जाए। ठीक है, उसी तरह कभी कभी पेट में एसिडिटी होती है तो हम लोग बेकिंग सोडा खा लेते हैं, वो भी क्या होता है, बेसिक होता है, तो हम लोग की एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। उसी तरह स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज, क्या होता है, स्टिंग जो होता है आंट और बीज में क्या होता है, SCOH यानी फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जब करता है तो हम लोग में जलन होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बेकिंग पाउडर लगा देते हैं या तो सोप से लगा लेते हैं। सोप क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है। गॉट इट? अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इन गिवन टर्म्स ऑफ पीएच। मतलब एक एसिड या बेस की कितनी स्ट्रेंथ है ये कैसे पता चले, तो उसके लिए हम लोग लाए थे पीएच, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मतलब होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कितना OH माइनस आयन या कितना H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो उसी के लिए हम लोग पीएच लाए थे, यानी पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही वो बेसिक होगा। अभी आगे देखते हैं पीएच स्केल, ये होती है पीएच स्केल। तो 7 पॉइंट पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है, 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। उसके आगे बढ़ोगे तो हमें मिलेगा क्या, जितना इधर बढ़ोगे राइट साइड में, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही बेसिक होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही वो एसिडिक होगा। ऑल द सब्सटेंसेज हैविंग पीएच वैल्यू बिटवीन 0 to 7 आर एसिडिक इन नेचर, वेयरएज बिटवीन 7 to 14 आर बेसिक इन नेचर। और 7 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H प्लस एंड OH, जो कि अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा। यानी कि अगर एक पीएच स्केल है उसको हम लोग रखते हैं, उसमें अगर वैल्यू 12 आ जाती है तो वो क्या होगा, बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। वहीं अगर हम माइनस मतलब -7 से पीछे आ जाते हैं, 4, 3, 2 कुछ भी आए, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की कितनी इंपॉर्टेंस है? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी आर इन बिटवीन 7 to 8। जो हम लोग की जो पेट या शरीर में जो भी रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर 7 to 8 के बीच में रिएक्शन होती है, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक नेचर तक होता है। ठीक है, इफ द पीएच फॉल बिटवीन 7 और राइजेज अबव द 7 द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। यानी सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ जब न्यूट्रल से, यानी न्यूट्रल मतलब क्या है, स्टेबलाइज है, अगर थोड़ा सा अनस्टेबलाइज हुआ, न्यूट्रल से ज़्यादा इधर उधर हुआ तो क्या होता है, हमें दिक्कत होने लगती है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी। HCl is produced in our stomach which helps in digestion in food, but if the amount of acid produced increases its pain and irritation। जैसे कि मैं बताया, HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो हमें फूड पचाने के, डाइजेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वही हमें पेट में एसिडिटी बना देता है, इरिटेशन, पेन कॉज करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं द पीएच इन और माउथ बिलो 5.5। अगर 5.5 के नीचे चला जाता तो कैविटी होने लगती है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टार्ट होने लगता है, टूथ इनेमल, टूथ का डिके होना शुरू कर जाता है। ठीक है, विच लीड्स टू टूथ डिके। ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए 5.5 से नीचे नहीं रखते। इसलिए हम लोग उसको ब्रश करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का जो टूथ पेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है कि हमारे जो माउथ की न्यूट्रलिटी वो मेंटेन कर सके। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल, सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं एनिमल, जैसे स्टिंग या मतलब बी हो गई या आंट हो गई, ये लोग क्या करते हैं, रखते हैं क्या, एसिड कंटेंट रखते हैं अपने पास कि अगर कोई हमारे सामने आ जाए तो उसको हम काट के पीना देगा, फिनिश।
ठीक है, तो सब जगह इंपॉर्टेंस होते हैं। अब देखते हैं हम लोग सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉल्ट क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन कंटेंट करता है। जैसे अगर हम सॉल्ट ले लें NaCl, ये एक सॉल्ट है जो कि क्या करता है, Na प्लस का एक कंटेंट होता है और एक Cl माइनस होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। न्यूट्रल सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। जब दो स्ट्रॉन्ग चीज मिलेंगी तो न्यूट्रलिटी होगी। जैसे सपोज हम यहाँ दोनों तरफ से बराबर ताकत लगा रहे हैं तो ये न्यूट्रल रहेगा। बट वहीं अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वहीं अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड के साथ मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट। सिंपल सा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बेस ज़्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उस सॉल्ट में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में आप जानते होंगे, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, NaCl, डेली नमक। ठीक है, नमक जो टाटा नमक इस्तेमाल करें बेटा। सी वाटर में होता है हमारे पास, सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बेसिकली हम सी वाटर से ही एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं। टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इट इज अलाउड टू इवापोरेट। हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो खूब बड़ा सा समंदर, उसमें थोड़े थोड़े से पार्ट को हम लोग कवर कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है। अब ये पानी इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पे जो बचता है वो होता है सॉल्ट बचा रहता है, नीचे से सॉल्ट जो है बच जाता है और पानी इवापोरेट हो जाता है, वहीं से हम लोग को सॉल्ट मिलता है। अगर आपको थोड़ी जिज्ञासा है तो प्लीज़ यूट्यूब पे ही होंगे आप, तो सर्च करके देखिए हाउ सॉल्ट इज फाउंड फ्रॉम इवापोरेशन। ठीक है, तो आपको बढ़िया सी वीडियो मिल जाएगी। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज है, इट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। डाइट में यूज होता है, सिंपल सी बात है। फिर इट इज यूज फॉर मेकिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग में से आइसक्रीम वाइसक्रीम बनाने काम आता है। ठीक है, इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल ऑफ कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इन सबको बनाने के लिए भी ये एक बेसिक सा मटेरियल यूज होता है। इसको इसके बिना वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। इसको हम कब देखेंगे आगे। चलो, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, यानी NaOH कास्टिक सोडा होता है। इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको ब्राइन कहते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो कभी कभी पूछ लिया था व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो याद कर लेना कॉस्टिक सोडा फॉर्मेशन को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, ब्राइन, इसको ब्राइन कहते हैं हम लोग। तो ब्राइन को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें NaOH मिल जाएगा, जो कि है हमारा कॉस्टिक सोडा प्लस Cl2 प्लस H2O। ये सब बाय प्रोडक्ट, इनका कोई यूज़ नहीं, हमें NaOH चाहिए, उठा के रख लेंगे। NaOH का काम क्या होता है? फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, फॉर डिग्रीजिंग मेटल के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लेबोरेटरी एजेंट, इन सब जगह यूज़ करते हैं। ये सब बातें याद कर लेना, दो एग्जाम्पल भी याद करोगे तो दैट्स इनफ। ठीक, कॉस्टिक सोडा मेन क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको याद रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस कब होता है? जब कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? नाम तो सुना होगा। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन अ ड्राई स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या होता है? ये होता है CaOH बोल्ड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लेट लाइम पे हम लोग क्लोरीन डालते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, CaCl2। ठीक है, ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर होता है, प्लस H2O मिलता है। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। ब्लीचिंग मतलब साफ ऑफ करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, वुड पल्प को साफ करने, ब्लीच करने के लिए। लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी में डालते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है और ये फॉर्मेशन जो कि याद कर लेना। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? When an aqueous solution of sodium chloride, यानी देखो यहाँ पे से ब्रांड यानी NaCl काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह पे। Saturated with ammonia is allowed to react with carbon dioxide. Baking soda is produced along with ammonium chloride. The method is called Solvay process. अब जैसे मैंने वहाँ पे क्लोर एल्कली पढ़े थे, यहाँ पे Solvay process। तो Solvay process भी वर्ड याद कर लेना, कब तो बेकिंग सोडा बनाने के यूज आता है, या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें NaCl लेते हैं, H2O लेते हैं, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सबको मिला के हम लोग बनाते हैं NH4HCO3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो NH4SCO3 यानी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था उसको हम लोग क्या करते हैं NaCl के साथ फिर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है, प्लस NH4Cl मिलता है। इसका कोई यूज़ नहीं होता, हमें ये चाहिए होता है, इसको लेके भाग जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो खाने में हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, और एंटासिड, अभी हमने बताया था कि पेट में एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग पाउडर खा लेते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स में भी हम लोग मिलाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, ये केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू स्टेप। ठीक, कुछ स्टेप से इन्हीं द्वारा होता है। तो पहले हम लोग NaCl, तो यहाँ भी NaCl, इतना NaCl यूज होता है। हमने सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ की थी, तो ये प्रोसेस किया तो भाई यहाँ भी किए, और हम लोग NaHCO3 बना लाए। अब NaHCO3 को लेकर उसको हीट करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, इसका कोई यूज़ नहीं। फिर इसको लेके हम लोग इसमें 10H2O जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे 10H2O होगा।
इसे कहते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसका हम लोग। तो देखो यहाँ तक तो सेम है, पहला प्रोसेस दोनों में सेम है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में। दूसरे में क्या कर दिए हम लोग, इसमें उसमें दूसरे स्टेप में NaCO से रिएक्ट कर दिए, इसमें दूसरे स्टेप में हम लोग हीट कर दिए, तो उसमें से जो H है वो चला गया, Na2CO3 बचा। NO2 से रिक्रिस्टलाइजेशन किए तो हमें Na2CO3.10H2O मिला। Na2CO3 का खाली लेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश कहते हैं इसको, ठीक है, अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा समझ में आ गया, वॉशिंग पाउडर नरमा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में डाल के उसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कपड़े धोने में आसानी हो जाती है, ठीक है। फॉर वॉशिंग पर्पस इन लॉन्ड्री एंड इट्स एज क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, वॉशिंग पाउडर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग बोरैक्स एक सब्सटेंस होता है, उसको बनाने में यूज़ होता है। जैसे हम लोग ने NaCl यूज़ किया, उसी तरह वॉशिंग सोडा को बोरैक्स बनाने के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब यूजेज है, याद कर लेना सारी चीज़ें। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में पहले हमने शुरू होगा POP, ठीक है। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, ये होता है केमिकल फॉर्मूला इसका। अभी प्रिपेयर कैसे होता है, ये होता है जिप्सम से प्रिपेयर। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है, इसको हीट करते हैं तो हमें CaSO4 डॉट हाफ H2 मिलता है, प्लस 1.5 H2O मिलता है, यानी ये मिल जाता है हमें। ये जहाँ मिल गया हमें POP मिल गया, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये मिलता है कैसे, जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है। अब यूजेज ऑफ POP के यूजेज क्या होता है, फॉर मेकिंग मोल्ड्स ऑफ फॉर टॉयज के मोल्डिंग करने में काम आता है। पोटरी करते हैं, सेरेमिक की कुछ चीज़ बनाते हैं, उसमें यूज होता है। फॉर मेकिंग स्टैचूज देखोगे व्हाइट कलर के देखोगे तो वो इसी से बनता है। फिर फायर प्रूफ मटेरियल, ये काफ़ी फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के यूज आता है। फिर मेडिकल साइंस है, प्लास्टर, जैसे कभी कभी प्लास्टर होता है पैरों में, तो क्या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हम लोग चढ़ाते हैं। या फिर कभी कभी छत पे देखोगे, आपके साइड छत पे भी बना हो सीलिंग में ये डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन क्या होती है, ये भी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसे हम लोग क्या करते हैं, डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न कार्बन कहते हैं, ठीक है, CaSO4 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लो, बाकी पढ़ो, खुद से भी पढ़ो कुछ, था रूड हो गया, सॉरी। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब आखिरी चीज़ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा था, यहाँ पे देखो 10H2O लगा था, ठीक है, यहाँ पे हाफ H2O, यहाँ 2H2O, ये सब क्या है, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब उतना उसमें प्रेजेंट होगा, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होगा। जैसे कि जिप्सम में CaSO4 डॉट 2H2O, यानी CaSO4 डॉट 2H2O है, तभी उसे हम क्या कहेंगे, जिप्सम कहेंगे। अगर उसके जगह 3H2 होगा तो वो जिप्सम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिक्स्ड क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। उसी तरह से हमने अभी क्या पढ़ा था, जैसे और भी चीज़ें, कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2 होता है, ठीक है। या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा NaSO4 क्या था, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 है, डॉट 5H2O है। तो ये सब क्या है, हमारा फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है। इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O देयर आर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे होगा CuSO4 है डॉट 5H2O, तो यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 5 है, सॉरी यहाँ 10 होगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे ऐसे होती चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने बहुत जल्दी में मस्त खत्म कर दिया। तो ये वन शॉट था, इसे चाहो तो समझ भी सकते हो, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो इसको। 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, 4x पे कर लो, तो उस पर भी देख लो, तो समझ में आना चाहिए। समझ जाओ, मस्त चिल करो, चैनल मस्त सब्सक्राइब कर लो। इसमें मैथ्स के कंटेंट भी आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कंटेंट आएगा, और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशनल भी शायद आ सकता है, वैसे उसकी जरूरत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मस्त पढ़ो, चिल करो और छोड़ दो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।